Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all completed your previous task which I given to you and you all really enjoyed it. Now again open up ORC Oxford Reading Circle in front of you and listen to me carefully. And open up page number 25. I am again going to recite the poem for you. You have to listen to me carefully, then I'll explain it to you. Tooth is my name. I can say it well. Listen to me, Hoot. Toot, toot, toot. I am an engine. I pull a long train. I carry men. I carry women. I carry boys. I carry girls. I carry bags and tins and sacks. Now open up your next page, page number 26. I carry sand and rocks. I carry boxes, both big and small. Puff, puff, puff. I go up the hill. Chuck, chuck, chuck. I come down again. I listen for the whistle. Tweet, tweet, tweet. And whoosh, I am off. Just look at my steam. If you want to come with me, please get a ticket. Now open up the next page, page number 27. My wheels are on tracks. They go round and round. Tickety-tick, tickety-tack. Clickety-click, clickety-clack. Tickety-tack, tickety-tick. Clackety-clack, clackety-click. Come with me, come and join the fun. Come and have a ride with Toot the engine. Okay, so Toot the engine. Today we are going to learn about the train. When I say a train, what comes to your mind? Yes, it's a long vehicle. It is very fast and noisy too. Okay, so Toot the engine. Toot is the sound of an engine. The name of the topic is topic का जो name है वो इस स्टोरी पे बेस्ड है कि इंजन जो है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है और उसका नाम है टूथ. टूथ इज़ माई नेम, आई कैन से इट वेल. ओके, सो इंजन जो है उसको पता है कि उसका नाम टूथ है और वो बहुत अच्छे से ये कह सकता है. लिसन टू मी हूट, टूट टूट टूट. ओके, सो जब भी ट्रेन स्टार्ट होने से पहले एक सायरन बजता था, सो उसमें टूट 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 की साउंड होती थी और इंजन को ये पता है ऑलरेडी कि उसका नाम, वो बहुत अच्छे तरीके से कह सकता है कि उसका नाम टूथ है. आई एम एन इंजन, मैं एक इंजन हूँ. आई पुल अ लॉन्ग ट्रेन, और मैं एक लंबी सी ट्रेन खींचता हूँ. आई कैरी मैन, आई कैरी वुमेन, I carry boys, I carry girls, I carry bags and tins and sacks. Okay, so
और उसके अंदर कौन कौन होते हैं, वो कौन कौन की क्या किस किस को कैरी कर सकता है? मर्द को, औरत को, लड़का, लड़की, बैग, टेंस और बहुत सारी तरह के सैक्स, थैले और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप अपने I carry sand and rocks. I carry boxes both big and small. ओके सो कुछ ट्रेन्स जो होती हैं वो सामान ले जाने के लिए भी यूज़ होती हैं, सैंड एंड रॉक्स, मिट्टी एंड पत्थर। और आई कैरी बॉक्सेस, मैं बॉक्सेस भी कैरी कर सकता हूँ, बोथ बिग एंड स्मॉल, छोटे भी और बड़े भी। पफ 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 आई गो अप द हिल। पफ 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 बता रहा है इंजन की कैसे मेरे अंदर से स्टीम निकलती है और मैं पहाड़ी पर भी चढ़ जाता हूँ। एज़ यू सी इन द गिवन पिक्चर, आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि इंजन जो है वो ऊपर हिल पे चढ़ रहा है और उसके ऊपर से स्टीम निकल रही है, धुआं निकल रहा है। चक 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 आई कम डाउन अगेन। ओके सो जब वो ऊपर हिल से चढ़ के नीचे उतरता है तो आपने सुना होगा जब इंजन चल रहा होता है तो चक 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 की आवाज़ भी आ रही होती है जब भी ट्रेन चल रही होती है। आई लिसन फॉर द विसल, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। मैं विसल का वेट करता हूँ जब भी वो सीटी बजती है, ट्वीट ट्वीट ट्वीट। एंड हुश आई एम ऑफ, और फिर मैं चल पड़ता हूँ। आई एम ऑफ मतलब मैं चलने लगता हूँ। जस्ट लुक एट माई स्टीम, मेरे धुएँ को देखो वो कैसा निकल रहा है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा, स्टीम जो है वो इंजन के अंदर से निकल रही है। इंजन जो है वो ट्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इंजन के बगैर जो है वो ट्रेन नहीं चल सकती। इफ़ यू वॉन्ट टू कम विथ मी, अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्लीज़ गेट अ टिकट, आपको उसके लिए टिकट ख़रीदना होगा क्योंकि विदाउट टिकट आप मेरी राइड जो है वो इन्जॉय नहीं कर सकते। माई व्हील्स आर ऑन ट्रैक, दे गो राउंड एंड राउंड। ओके सो मेरे जो व्हील्स हैं वो ट्रैक पे, ट्रेन जो है वो इंजन वो ट्रैक पे चलता है। आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो वहाँ पे ट्रेन के लिए ट्रैक्स बने हुए होते हैं। दे गो राउंड एंड राउंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैक्स बने हुए होते हैं और उस पर ट्रेन जो है वो राउंड एंड राउंड घूमती है इंजन। टिकटी टिक टिकटी टैक, क्लिकटी क्लिक क्लिकटी क्लैक, टेकिटी टैक टेकिटी टिक, क्लैकिटी क्लैक क्लैकिटी क्लिक। ओके सो दीज आर द डिफरेंट साउंड्स ऑफ एन इंजन। जब ट्रेन चलती है तो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की आवाज़ें आती हैं उसमें से। कम विथ मी, कम एंड ज्वाइन द फन, मेरे साथ आए और मतलब मेरी राइड जो है वो बहुत ज़्यादा फ़न है और उस फ़न को आप ज्वाइन करें। कम एंड हैव अ राइड विथ टून द इंजन, और इंजन बोल रहा है कि मेरे साथ आप एक राइड करें और आप बहुत ज़्यादा फ़न करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? आपको कभी मज़ा आता है? यस, ट्रेन में हमें बहुत मज़ा आता है, हम बहुत इन्जॉय करते हैं ट्रेन में। ओके सो इस पोम में हमें इंजन जो है वो अपनी स्टोरी सुना रहा। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर नोटबुक वर्क। हियर इज़ योर नोटबुक। ओके सो फर्स्ट you have to write your name over here, your father's name, your subject which is English literature, class 1. Okay children, let's start. As you open your notebook, as you see in your first picture, you have to make your index over here. जो भी हम काम करेंगे वो काम हम यहाँ लिखेंगे, उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे. For example, this is your term 1. Our first topic name is Toot the Engine. Read aloud words and word meanings. ओके और यहाँ पे हम डेट डालेंगे उस दिन की जिस दिन हम काम कर रहे होंगे. ओके जहाँ पे मैंने ब्लू मार्कर यूज़ किया है वहाँ पे आप ब्लू कलर यूज़ करेंगे और जहाँ पे मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है वहाँ पे आप पेंसिल यूज़ करेंगे. इसी तरीके से आप नीटली अपना इंडेक्स बनाएंगे. इस तरह से 4 लाइन आपकी इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक होगी. फर्स्ट पेज पे आप अपना टर्म 1 का टाइटल पेज बनाएंगे. देन ऑन द नेक्स्ट पेज आप टूट द इंजन नेम ऑफ द पोम का टाइटल पेज बनाएंगे. आपकी पोम का नेम है टूट द इंजन एंड टूट द इंजन का टाइटल पेज आप ब्लू कलर से बनाएंगे. बिल्कुल इसी तरीके से आप
बड़ा करके लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, इन नीट एंड क्लीन राइटिंग विद द ब्लू कलर। देन ऑन द नेक्स्ट पेज आप डेट एंड डे डालेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस दिन आप काम कर रहे होंगे उसी दिन की आप डेट एंड डे डालेंगे, अपने वर्क के स्टार्ट में भी और इंडेक्स में भी। डेट एंड डे आप पेंसिल से लिखेंगे। देन आवर कैप्शन रीड अलाउड आप लिखेंगे ब्लू कलर से। ओके, सो दीज आर रीड अलाउड वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड्स। जिन वर्ड्स की सेम साउंड्स होती है वो रीड अलाउड वर्ड्स होते हैं। टूथ, हुड, मून, सून, रूम, रूफ, गुड, कुक, स्टड। इन सब वर्ड्स में आपको क्या चीज़ कॉमन लग रही है? ओ साउंड इज कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स। कैरी, मैरी, Harry. R sound is common in these three words. Engine, giraffe, George. J sound is common in three words. Okay. As you see, जो अल्फ़ाबेट्स इन वर्ड्स में कॉमन थे मैंने वो ब्लू कलर से लिखे हैं, तो आप भी उन्हें ब्लू कलर से ही लिखेंगे और बाकी वर्ड्स आप पेंसिल से लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप अपना काम करेंगे। देन ऑन द नेक्स्ट पेज अगेन आप डेट एंड डे लिखेंगे, वर्ड मीनिंग्स का कैप्शन डालेंगे ब्लू कलर से, लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर्स भी आप ब्लू कलर से लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 वर्ड्स हैं। सैक कहते हैं एक लार्ज बैग को, एक बड़े से बैग को। ट्रैक, a rough path. Steam is the hot gas. ओके, बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग में कैप्शन वर्ड मीनिंग्स का आप ब्लू कलर से डालेंगे एंड नंबर्स भी, और बाकी काम आप पेंसिल से लिखेंगे। ओके, सो हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड। डू योर वर्क इन नीट एंड क्लीन राइटिंग. Don't forget to sharpen your pencil in blue color before doing your work. See you soon in the next lesson. Allah Hafiz. Take care.